वार्ता लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह। इस समय हम दंतौर में उपस्थित हैं। दंतौर जहां पर किसान एकता संघ का दूसरा महाधिवेशन हो रहा है, उसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर अधिवेशन किया जा रहा है। एक ऐसे दौर में जहाँ पर देश भर के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं और 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में मजबूती के साथ किसान एकता संघ खड़ा हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर स्थित इस किसान एकता संघ का बड़ा मंच लगा हुआ है, जहां पर समय समय पर लोग उपस्थिति दर्ज करके इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि इसके पीछे किसान एकता संघ, जिन्होंने इसको ऊपरी स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक नई पहचान दिलाई है, वो हमारे साथ हैं सोरन प्रधान जी, जिनको सब लोग सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी यात्रा क्या रही है इस किसान एकता संघ को आगे ले चलने की और आगे उनका क्या प्लान है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रेस वार्ता लाइव कार्यक्रम में। आंदोलन के इस दौर में किसान एकता संघ लगातार डटा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर। कैसे इस संगठन को आपने खड़ा किया? देखो, हम पहले किसी और संगठन में काम करते थे, कोई विचारधारा का टकराव हो गया, वहाँ तालमेल नहीं बैठा पाए, तो हम चंद लोगों ने, जो युवा जोश था, उन्होंने मिलकर इस संगठन के प्रारूप पर विचार किया और संगठन की स्थापना की। आज हम 2 साल हो गए हैं, सब लोगों ने मेहनत की, ईमानदार लोग। ये एक सौभाग्य रहा कि ईमानदार और मेहनत कश लोग इससे जुड़ते चले गए और कारवा बनता चला गया। आज हम लगभग 12 प्रदेशों में किसान एकता संघ के माध्यम से किसानों की और मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज लोग, आप भी देख रहे हो कि ये ऊपर वाले का वरदान कह लो, कुछ भी कह लो, कि अच्छे लोग हमें मिलते रहे, संगठन बढ़ता रहा और हमारी सोच भी एक सच्चाई की तरफ थी। तो हम लोगों का एक मिशन था कि अपनी लड़ाई जो है किसानों की, उसे ईमानदारी से लड़ा जाए। तो उस सोच से प्रभावित होकर लोग, ये कारवा बन गया। आज किसान एकता संघ उस मुकाम पर है कि अपनी आवाज़ कहीं भी देश में किसी कोने में उठा सकते हैं और मनवा सकते हैं। आज यहाँ पर इसका दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया है। इस स्थापना दिवस में और इस अधिवेशन में क्या कुछ आगे के लिए तय किया गया, क्या रणनीति बनाई गई? देखो, अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद में समीक्षा बैठक होगी, उसमें रूपरेखा बनाई जाएगी, अपने मिशन तय किए जाएंगे संगठन के, कौन से मिशन पे। अभी तो हमारा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर और देश का पूरा किसान जहाँ तहाँ तो पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, सिद्धू हो या टीकरी बॉर्डर हो, तो अभी तो फिलहाल वो आंदोलन ही हमारा टारगेट है, वही हमारा लक्ष्य है। उसके बाद में अपने शाम में आज हम मीटिंग करेंगे और उसमें उस आंदोलन को लेकर भी रूपरेखा तय की जाएगी और अपने संगठन के 1 साल के प्रारूप जो बनाया जाएगा उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, इस एकता संघ में एक चीज़ देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा काम कर रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जगहों पर ये भी थोड़ा सा फीका पड़ा हुआ है। आगे का क्या प्लान है? वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ऐसे में क्या विचार कर रहे हैं आप? नहीं, अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ मध्य प्रदेश के काफ़ी लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। मात्र अभी 2 साल हुई है हमारी विचारधारा को बने हुए, तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला जाएगा, लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो हमारा प्रयास है कि इस साल में हम पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में, अभी बहुत जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष, हमारा लक्ष्य 2021 में ये कि हम पूरा उत्तर प्रदेश के हमारे जिलाध्यक्ष की कमेटियां बन जाए और सुचारू रूप से काम करने लगे। आपकी इमेज, आपकी छवि एक बहुत ईमानदार रूप से देखी जाती है, ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में बहुत लोग जानते हैं, बहुत कर्मठता के साथ आप काम करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक सोशल ग्रुप में ऐसा मैसेज आया कि कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने पर्सनल अकाउंट पर इस संगठन के नाम पर पैसे मांगे, उसे कहीं न कहीं संगठन की बदनामी होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या किया उसमें? वो लोग, जो लोग हमारे संगठन से वो नए जुड़े थे, तो उन लोगों ने हमारे संगठन के विषय में कोई बात नहीं की। वो अपना एक कोई राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उसको लेकर उनने 10 रुपये 20 रुपये की कोई पोस्ट डाल दी थी, तो मैंने उन्हें संगठन से निष्कासित कर दिया और वो लोग आज आए हैं यहाँ
तो वो उन्होंने अपनी बात रखी, हमें बताई कि हम तो अपना एक यात्रा पूरे देश में निकालना चाह रहे थे अपने दूसरा जो राजनीतिक कोई संगठन है उसके माध्यम से, तो वो जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई और वो हम लोगों ने बहाल कर दिए। अच्छा, मतलब कि उन्हें आप वापस कर लिए हैं गलती स्वीकारने पर, लेकिन कहीं ना कहीं क्षणिक रूप से एक जो धप्पा होता है वो लग जाता है संगठनों पर। खैर, आप इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पर अधिवेशन भी पूरी तरीके से सफल है। गाजीपुर बॉर्डर पर तो आपका मंच है, उसके साथ साथ सिंध और टिकरी बॉर्डर पर भी लोग डटे हुए हैं, वहाँ पर क्या आपका अभी आगे का कुछ प्लान है काम करने का? हम वहाँ जाते रहते हैं, जैसे भी जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी जाते हैं। अब रूपरेखा बन रही है कि हमें किस स्तर पर, कौन से स्तर पर ज़्यादा सटीक आंदोलन करना चाहिए जो सरकार पर हमारा प्रभाव पड़े और सरकार हमारी बात माने। तो वो सारे जो किसान संगठन है उनमें विचार चल रहा है। एक मोर्चा उत्तर प्रदेश के सारे के संगठन जितने भी काम कर रहे हैं उनके अंदर भी बात चल रही है कि एक मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के संगठनों का बनाया जाए और काफी प्रभावी ढंग से जो भी अपनी बात है वो रखी जाए। अच्छा सोरेन जी, एक चीज है कि सरकार इस कृषि कानून का जो विरोध हो रहा है, खासकर इस आंदोलन को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश में है। उसके लिए तरह तरह की चीजें, अफवाहें जो हैं खासकर दूसरे लोगों के बीच में फैलाई जा रही हैं। उनका कहना है कि इस आंदोलन में किसान नहीं है, आप तो किसानी खेती से जुड़े हुए आदमी हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे सरकार के उन मंत्रियों का जो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि इसमें किसान लोग नहीं आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के उग्रवादी संगठन के लोग और बवाल करने वाले लोग शामिल हो रहे हैं? आप तो किसान हैं, क्या कहने हैं इसमें? देखो, ये तो अपनी विचारधारा, कोई कुछ कह दे, हम कह रहे हैं वो नेता नहीं है, वो हमारे वोट का धोखे से, फरेब से इस्तेमाल कर कर आज मंत्री और विधायक और एमपी बन गए हैं। तो हमारे कहने से वो नेता नहीं है, वो माने हमारी बात है। अरे हम किसान हैं, किसान पृष्ठभूमि के, हो सकता है कि हमारे कुछ भाइयाँ शहरों में चले गए पर उनकी पृष्ठभूमि किसानों की है। सब लोग जो आंदोलन से जुड़े हुए वो मूल किसान हैं। अब आप यहाँ हो, यहाँ गांव में, देहात में, यहाँ सब लोग किसान हैं और यही लोग बॉर्डर पे बैठे हैं। तो ये जुमलेबाजी भरे भी सरकार है, झूठी बोलती है। इनका उद्देश्य है कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए, बस, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान एकता संघ के सोरेन प्रधान जी, जो कि बहुत कम सामने आते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो काम किए जाते हैं बहुत शांति से और बहुत ही रणनीति और कूटनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। किसानों को एक करने की इनकी कोशिश है और इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश। एक अंत सवाल सबसे बड़ा, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, इस पंचायत के चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं कि क्या बाजी पलटने वाली है उसका, इस आंदोलनों का, खासकर इस किसान आंदोलन का चुनावों में प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं? 100% प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी को इतनी तगड़ी पटकनी लगने वाली है ये जो पंचायत चुनाव है कि इसकी आँख खुल जाएंगी पंचायत चुनाव से बाद में, और इसे अपना बिल वापस लेना पड़ेगा। अभी परिणाम आने वाला, चुनाव होने के बाद इसे पता लगेगा कि किसान, देश का किसान क्या चीज़ है। प्रेस वार्ता लाइव पर हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान एकता संघ के सोरेन प्रधान जी। इस क्रम में हम और लोगों से बातचीत करते रहेंगे। प्रेस वार्ता लाइव से आप जुड़े रहें।